मुसलमान इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। कभी कभी बारात में खाना चेक कीजिएगा, और अपना पैसा कुल्फी खरीदेगा ना, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले कुल्फी ढक्कन चाटेगा, क्या पैसा अपना लगता, अपना पैसा आइसक्रीम खरीदेगा, आइसक्रीम खत्म कर लेगा, उसका किनका रहता है उसको मुंह में घिसेगा। अपना पैसा मूंगफली खरीदेगा, मूंगफली सब खत्म हो जाएगा खा के, उस वक्त उसका छिलका बोकला चौकला में देखेगा, एक आगो दाना गिरल है, खोज के खाएगा। और बेटी घर जब बाराती बन के जाएगा, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस, अरे वाह, आलू भाजी खा के गया, हड्डी पीस मांगना, हड्डी पीस हो, कितना इतना खाना बना। उस बेटी बाप से कभी पूछना उस खाना इंतजाम करने में कितना खून पसीना बहाया, तब वो खाना तेरे सामने आया। तुम मजाक से उससे खाना बर्बाद कर देते हो। उसने कहाँ कर्जा किया तब तुझको पैसा दिया, 2-2.5 लाख ले करके जाके उसी के दरवाजे पे पड़ाका फोड़ते हो। ये कौन मर्द है? उसी के दरवाजे पे जाके डीजे बजाते हो, ये कौन सा तरीका है? तुम नबी के मानने वाले हो, रसूल के मानने वाले हो, कुरान में मना किया। याद रख, सादगी में शादी कर ले सुन्नत मुस्तफा में, और अपने बेटों की बारात को कम तादाद में ले जा करके बेटी के घर में आसानी पैदा कर दे। उन नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। आज की बहुएं टीवी क्या कहते हैं, पड़ाका डीजे करके बहू लाओगे और कहोगे मौलाना मेरी बहू मेरे बस में नहीं है, नहीं देखते। एक एक बाप परेशान रहता है, 5-5 बेटा है, 5 बहू घर में है, बहू आ गई, अब बाप सोचता चलो हम आराम करेंगे, इत्मीनान हो गए, लेकिन उस बाप का फुर्सत बेचारा नहीं। 5 बहू है, लेकिन बूढ़ा बाप सोचता है कि अब हम इत्मीनान से खाएंगे, लेकिन नहीं, सब बहू जमा हो गई। 3 महीना होते होते घर में फुसका फुसकी शुरू, 6 महीना होते होते गोहरा गोहरी, 9 महीना होते होते लुंगी समटा समटी फटा, 10 महीना होते होते डेगची थारी चाल पर ठका, 11 महीना होते होते तोर मैया हमर कलेजवा खाए गेलो, तोर मैया पतनवा ना देखबो, हमरा अलग कर देवी। अब वो बेटा बॉम्बे से फोन करता है, रुक रुक बर्तन तो लेते जा रहे हो कि सब अलग। वाह रे मुसलमान, याद रख, 1 लाख जलसा कर ले, 1 लाख मस्जिदें बना ले, मक्के में पड़े रह, मदीने में पड़े रह, अगर तेरी मां बबुलवा टाण में, कुटवा ढाट में अगर नाराज है, अजमेर के बाजार में चादरों के बौछार डाल दे, कलियर के छोशा के चक्कर लगा ले, बगदाद की सड़कों को रोड डालो, मदीने की गलियों में चक्कर लगा ले, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। इसलिए याद रख, मेरी माँ बहने आप भी सुन, आप भी अपने बच्चों को तरबियत दें। आजकल की माएँ टीवी देख के दूध पिलाती है बच्चों को। आज तुम कहते हो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कैसे गौसे आजम बने? उसकी माँ ईशा की नमाज पढ़ती थी, उसी मुसल्ले पे बैठ जाती थी। जब तक एक पारा कुरान नहीं पढ़ती, गौसे आजम की माँ शाम की नमाज के बाद खाना नहीं खाती, एक पारा कुरान की तिलावत कर लेती, उसके बाद वो उठती मुसल्ले से। बेटा अब्दुल कादिर पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान। माँ बहने सीरियल देख के सोती है, LCD देख के, मोबाइल देख के सोती है, बच्चा पेट में, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा। क्या हो गया? हो क्या रहा? हो गया। आज नहीं देखते शराब भी मुसलमान पीने लगा। इसलिए याद रखो, अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करो, बेटे की जिंदगी को बर्बाद न करो। अरे बेटे से मोहब्बत करना सीखना हो तो हजरत इब्राहिम की बारगाह में चल, वो 13 साल का बेटा इस्माइल है, इतनी मोहब्बत किया था, इतनी मोहब्बत किया था, 13 साल की उम्र में रब ने
अपने उसी बेटे की कुर्बानी मेरी बारगाह में दो। गौर करो, 13 साल की उम्र हजरत इस्माइल की है, 90 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल। इतनी मोहब्बत, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के बगैर खाना नहीं खाते थे। जब कहीं चलने लगते तो बेटा इस्माइल की उंगली पकड़ के चलते थे। रात को सोने लगते अपने बेटे के सर को सीने पे रख के सुलाते हैं, कभी कांधे पे लेके चलते, बेटा के साथ में खाना खाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब ये मोहब्बत देखी कि बेटा के बगैर मेरा इब्राहिम चैन से नहीं रहता, रब ने कहा इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, 100 दुम्बा पहाड़ पर चढ़ाया, रब के नाम कुर्बानी पेश कर दिया। इत्मीनान हो गए। दूसरे रात फिर ख्वाब में इब्राहिम उठो, फिर 100 दुम्बा पहाड़ पर चढ़ाया, फिर पेश कर दिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए। तीसरी रात में अल्लाह ने ख्वाब बशारत दी, ए मेरे खलील उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी पेश करो। वो तेरा प्यारा लाडला दुलाला चहीता नूरे नजर लगते जिगर कलेजे के टुकड़े तेरा बेटा इस्माइल है ना, उसी इस्माइल की जान मेरी बारगाह में पेश करो। गौर करो मुसलमानों, 13 साल की उम्र में वो बेटा चल रहा है, 90 साल की उम्र में अल्लाह ने दिया है। बोलो उस बाप को कैसा लगता होगा। अल्लाह ने कुर्बानी के लिए मांग लिया। सुबह उठता है, अपनी बीबी हाजरा से फरमाते हैं ये हाजरा मेरे बेटे इस्माइल को नहला दो, उसको इतर लगा दो, उसके आंखों में सुरमा डाल दो, सर पे तेल डाल दो, कंघी कर दो, अच्छा कपड़ा पहना दो। रब ने बुलाया है तो दावत में जाना है। सुबह हाजरा उठती है, अपने बेटे इस्माइल के आंखों में सुरमा डालती है, सर पे तेल डालती है, फिर कंघा करती है, अच्छा कपड़ा पहना देती है। हजरत हाजरा बड़ी अरमान से पहना रही है। बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को उंगली पकड़ा, लेके मेना के मैदान की तरफ चल दिए। सुनसान बयाबान रेगिस्तान जर्जर मैदान है, लेके चले। शैतान ने देख लिया, कहा कि दोनों बाप बेटा कहाँ जा रहा है, जल्दी करो रोको, ये अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देगा, इब्राहिम कामयाब हो जाएगा। दौड़े दौड़े शैतान हाजरा के पास, ए हाजरा, दोनों बाप बेटा कहाँ गया है, सुबह सुबह कहाँ निकला, का अल्लाह ने बुलाया है। कहा ए हाजरा सुन, तेरे शोहर इब्राहिम ने 100 ऊंट की पहाड़ पे कुर्बानी किया। कहा 100 दुम्बा की कुर्बानी दिया। कहा ए हाजरा, अल्लाह ने दुम्बे की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी के साथ साथ हजरत इस्माइल की जान को कुर्बानी को मांगा है। हजरत हाजरा फरमाती है ऐसा नहीं हो सकता, एक बाप अपने बेटे को ज़बह करेगा। कहा ए हाजरा जल्दी वापस कर ले, अब तेरा बेटा इस्माइल दोबारा मेना के मैदान से लौट के नहीं आने वाला, उनका बाप लेके जा चुका है, अपने बेटे को ज़बह कर देगा, कुर्बानी दे देगा। अल्लाह के नाम पे हाजरा जल्दी कर दो ताकि अपने बेटे इस्माइल को वापस कर ले। हजरत हाजरा फरमाते हैं ऐसा कैसे होगा, जो बाप अपने बेटे के बगैर खाना नहीं खाता, उनकी उंगली को पकड़ के चलता, बाप के बेटे के बगैर चैन से नहीं रहता, दोनों बाप बेटा, वो बाप अपने बेटे को ज़बह कैसे करेगा। कहा ए हाजरा मान जा, तेरा शोहर तेरे बेटे को ज़बह करने के लिए गया है, जाके वापस कर ले। कहा क्यों ज़बह करेगा, कहा रब ने मांगा है, इतना कहना था। हजरत हाजरा फरमाती ला हौल वला कुव्वत, तू शैतान है भाग जा। एक इस्माइल क्या, हाजरा के गोद में, हाजरा के आंगन में 1000 इस्माइल पैदा होता जाएगा, रब मांगता जाएगा, हाजरा देती चली जाएगी। शैतान मायूस हो जाता है। वहां से दौड़े देखा दोनों बाप बेटा मीना के मैदान की तरफ दोनों बाप बेटा चल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे, इस्माइल पीछे, बेटे के हाथ में रस्सी और छुरी है, दोनों बाप बेटा चला है। 13 साल की उम्र है, नन्ना इस्माइल है, बाप आगे, बेटा पीछे। शैतान ने देखा, जाके दौड़ के पीछे से इस्माइल के दामन को खींचा। ए इस्माइल रुक, कहां जा रहा है? का अल्लाह की दावत को पूरा करने का। नहीं इस्माइल, तेरा बाप तुमको ले जा रहा है। का ऐसा कैसे होगा, मेरा बाप मुझको कैसे ज़बह कर देगा। का इब्राहिम इस्माइल सुनो, की कुर्बानी दिया, 100 ऊंट की कुर्बानी दिया, अल्लाह ने तेरी जान को मांगा। गौर से सुनिएगा, सामने कुर्बानी है। आज हम कुर्बानी देते हैं सिर्फ दिखावा, लेकिन गौर करो कुर्बानी कहते किसी से है, इसलिए इस बयान को मैंने कर दिया। इब्राहिम शैतान फर्क कहता है ए इस्माइल
तेरे बाप तुमको ज़बह करने के लिए मैदान के मैदान ले जा रहा है। कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहा ऐसा ही होगा। कहा क्यों होगा? कहा रब ने मांगा है तेरी जान। इतना सुनना था। हजरत इस्माइल फरमाते हैं ए शैतान तू भाग जा, तू शैतान है। एक इस्माइल क्या, हम बार बार जन्म लेंगे, रब मांगता जाएगा, अल्लाह के नाम पे हम गर्दन देते चले जाए। फिर शैतान दौड़े दौड़े आगे हो गया, इब्राहिम को टेक लिया, रोक लिया। ए इब्राहिम रुक, कहाँ जा रहा है? ख्वाब देख के बेटा ज़बह करने ले जा रहा है। इब्राहिम वापस हो जा, ये ख्वाब देख के अपने बेटे को ज़बह क्यों करोगे? हज़रत इब्राहिम ने उसी वक्त कंकरी उठाया है, मैना के मैदान में मारा है शैतान को। रब ने इस अदा को इतना पसंद कर लिया, ए मेरे खलील आज जो तूने मैना के मैदान में कंकरी उठा के मारा, क़यामत तक हाजियों के लिए वाजिब हो जाएगा। जब जब खाने काबा आएगा, ये तेरी अदा को अदा ना कर लेगा, हज मुकम्मल नहीं। दोनों बाप बेटा चले चले मैना के मैदान में, गौर से सुनिएगा, थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट दौड़े दौड़े मैना के मैदान में दोनों बाप बेटा पहुंच जाते हैं। 13 साल का बेटा रस्सी छुरी ले खड़ा है, बाप भी खड़ा है। इब्राहिम फरमाते हैं बेटा हम तुमको मैना के मैदान इसलिए लाए हैं, हम तुमको ज़बह करने के लिए लाए हैं, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के लिए आए हैं, तेरी गर्दन पे छुरी चलाने लाए हैं। ए बेटा इस्माइल तू बोल, तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी मर्जी क्या है? इस्माइल फरमाते हैं बाबा अगर अल्लाह ने 100 ऊंट की जान से, 100 दुम्बे की जान से अगर मेरी जान को मांग लिया है, ए बाबा मुझको शौक से कुर्बानी दे दीजिए, शौक से ज़बह कर दीजिए। लेकिन ए बाबा याद रखना मेरी गर्दन पे छुरी चलाने से पहले 3 शर्त मेरी है, 3 शर्तों को मान लेना। मेरी गर्दन पे छुरी चला देना, तेरा बेटा इस्माइल शौक से ज़बह हो जाएगा। एक शर्त ये है कि ज़बह करने से पहले बाबा मेरे पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा, ताकि छुरी चलेगी, पाँव हरकत में आएगा, आपके बदन से टकरा जाएगा, अदब में बेअदबी हो जाएगी। ए बाबा मेरे पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। इब्राहिम फरमाते हाँ बेटा हम तेरे पाँव में रस्सी बांध देंगे। दूसरी शर्त क्या है बोल? कहा बाबा दूसरी शर्त ये है कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे लाल हम अपनी आंखों में पट्टी क्यों कर बांधे? कहा बाबा हम जमीन में पड़े रहेंगे, आप छुरी लेके खड़े रहेंगे, आपकी नजर नीचे रहेगी, मेरी नजर ऊपर रहेगी, नजर से नजर टकराएगी। जो बाप अपने बेटे के बगैर खाना नहीं खाता था, अपने बाप बेटे के बगैर नहीं सोता था, अपने बेटे को बगैर बेचैन होता था, उस बेटे की गर्दन पे जब छुरी चलाओगे ना बाबा, नजर से नजर टकराएगी, आंख से आंख मिलेगी, बीच में छुरी रुक जाएगी। मोहब्बत का अल्लाह के मोहब्बत में कहीं खलल पड़ जाए, अल्लाह के कानून में खलल पड़ जाए, कज़ा हो जाए मोहब्बत, इसलिए बाबा आप अपने आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। हजरत इब्राहिम फरमाते हाँ बेटा मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगा। तीसरी शर्त क्या है बेटा? कहा बाबा जब मैं घर में सुबह सुबह उठा था ना, मेरी माँ हाजरा मुझको नहला रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी, मेरे सर में तेल डाल रही थी, बड़ी मोहब्बत से देख रही थी, कंघा कर रही थी, बड़ी हसरत से देख रही थी, आंखों में सुरमा लगा रही थी, बड़े प्यार से देख रही थी। जब कपड़ा पहना रही थी बड़ी उम्मीद से कपड़ा पहना रही थी, और जब मैं घर से चला था ना बाबा, मेरी माँ दरवाजे पे बैठ के टुकटुकी बांध के बहुत देर तक देखते रही। ए बाबा मैना के मैदान से आप वापस जाएंगे घर ना, मेरी माँ पूछेगी बेटा इस्माइल कहाँ है? आप क्या जवाब दोगे बाबा? मेरी माँ कहेगी मेरा बेटा कहाँ रह गया है, तुम वापस आ गए हो मैना के मैदान से, बेटा क्यों नहीं आया? उस वक्त मेरी माँ के पास तेरा जवाब ना बनेगा बाबा। इसलिए बाबा तीसरी शर्त ये है, जब मैं ज़बह हो जाऊं, मेरी गर्दन पे छुरी चल जाए, खून मेरा गर्दन कट जाए, मेरा कुर्ता जो बदन में होगा ना बाबा वो खून से लथपथ हो जाएगा, खून से भीग जाएगा, उसी कुर्ता को समेट लेना। और जब घर जाओगे ना बाबा, माँ हाजरा पूछेगी कि मेरा बेटा इस्माइल कहाँ रह गया है, उस कुर्ता समेट में मेरी माँ को दे देना। मेरी माँ को कुर्ता दे के सबर कर लेगी। एक बेटा वीरान सुनसान चमन में 90 साल की उम्र में अल्लाह ने दिया था, उसी की जान को रब ने मांग लिया। मेरी माँ कुर्ता दे के सबर करेगी।
करेगी, हर जो सब्र करेगी खुदा उनके साथ होगा, हर जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी होगी। गौर करो मुसलमानों, 100 उम्र 90-92 साल की बाबा उम्र की इस्माइल इब्राहिम की उम्र है, 13 साल का बेटा नन्ना मासूम इस्माइल है, गर्दन पे छुरी चलाएगा, कैसा लगा होगा। पाँव के बेटे के पाँव में रस्सी बांध देता है, अपने आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, बेटे को जमीन में लिटा देता है। जो ही इस्माइल को जमीन में लिटाना था, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी, जमीन थर्राने लगी, जमीन रोने लगी, जमीन बिलखने लगी। मौला ये क्या हो रहा है? एक 13 साल का नन्हा बेटा जमीन में पड़ा है, 90 साल के बाप छुरी लेके खड़ा है। ए परवरदिगार, आज तक मेरे ऊपर किसी बाप ने बेटे के गर्दन पे छुरी नहीं चलाया था, ये कौन सा इम्तिहान है? ए मौला तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, आसमान पे हिलने लगा। ए मौला ये मेरे ऊपर नीचे क्या हो रहा है? एक बेटा जमीन में पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है, चांद सूरज भी हरकत में आ गए, थर्राने लगे। ये मौला क्या हो रहा है? चांद सितारे भी गर्दिश करने लगे, हुरान जन्नत भी चीखने लगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के पांव में रस्सी बांध देता है, आंखों में पट्टी बांध लेता है, जमीन में बेटे को लेटाया है, जमीन हिल रही है। इब्राहिम ने छुरी पकड़ा है, आहिस्ते आहिस्ते बेटे की गर्दन पे रखता है, आगे करता है छुरी, आगे से पीछे खींचता है, पीछे से फिर आगे करता है, एक रोआ नहीं करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को तजिश में आए, गुस्से में आए, जज्बात में आए, छुरी पटक देते हैं, बगल में एक पत्थर रेजा रेजा हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा छुरी उठाते हैं और फरमाते हैं, छुरी तुम मजाक क्यों करते हो? ये सख्त पत्थर रेजा रेजा कर सकता है, इस इब्राहिम के नाजुक जैसे हुलकुम गर्दन को नहीं काट सके। तब छुरी बोल पड़ी, इब्राहिम थोड़ी देर रुक जा, ठहर जा। इब्राहिम तुम मुझसे कहते हो कि छुरी इस्माइल की गर्दन को क्यों नहीं काट रही हो? इब्राहिम एक बात पूछे, 40 एकड़ भूमि जमीन में जब लकड़ी को जमा करके नारे नमरूद में तुझको नमरूद ने जब डाला था, इब्राहिम तू बता क्यों नहीं जलाता? तब इब्राहिम फरमाते, छुरी तूने बहुत अजब सवाल कर दिया। कहा इब्राहिम तुम मुझसे